Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video we will discuss about George Orwell. एक्चुअली जॉर्ज ऑरवेल उनका पेन नेम था, उनका जो ओरिजिनल नेम था वो था एरिक आर्थर ब्लेर और उनका बर्थ हुआ था 25 जून 1903 को और बर्थ प्लेस थी मोतिहारी बिहार और ऑक्यूपेशन था उनका ही वॉज इंग्लिश नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड क्रिटिक और उनकी डेथ हुई थी 21 जनवरी 1950 में और उनकी डेथ लंदन इंग्लैंड में हुई थी और उनके फादर एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे इंडिया में और उनकी सिस्टर का नेम था मर्जोरी एंड आफ्टर हिज बर्थ दे सेटल्ड इन हैनले ऑन थेम्स इन इंग्लैंड। उन्होंने अपनी फर्स्ट पोइम 4 ईयर की एज में लिखी थी और 11 ईयर के एज में उन्होंने एक लोकल न्यूज़पेपर में अपनी पोइम को पब्लिश करवाया था। 1911 में उनको बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया एंड द नेम ऑफ स्कूल वाज सैंड साइपेरियन जो कि कोस्टल टाउन ईस्टबर्न में था। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हिज लिटरेरी वर्क्स। फर्स्ट वर्क उनका देखते हैं डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन जो कि 1933 में पब्लिश हुआ था और ये उनका फर्स्ट मेजर वर्क था एंड इट इज एक्सप्लोरिंग हिज टाइम एकिंग आउट अ लिविंग इन दिस टू सिटीज पेरिस एंड लंदन। तो टाइम मेकिंग मीन्स कैसे भी गुजारा करना, तो इस बुक में उन्होंने यही एक्सप्लोर किया है कि उन्होंने इन 2 सिटीज़ में अपनी फैमिली के साथ जैसे भी गुजारा किया एंड द बुक provided a brutal look at the lives of the working poor and those living a transit existence। तो इसमें उन्होंने वर्किंग पुअर क्लास जो थे, जो पीपल थे, उनके एक ब्रूटल लुक को दिखाया है, एक क्रूअल लुक, निर्दयता भरी लुक को दिखाया है एंड उन्होंने फिर इस बुक को इसलिए अपने सूडोनेम जॉर्ज ऑरवेल से पब्लिश किया था कि कोई उन पर अटैक ना कर दे इस वर्क के कारण। इस वजह से उन्होंने ओरिजिनल नेम से इस बुक को पब्लिश नहीं किया। नेक्स्ट वर्क उनका ब्रह्मी डेज 1934 में पब्लिश हुआ था और इसमें उन्होंने ब्रह्मी डेज के अपने ओवरसीज एक्सपीरियंस को बताया था और ब्रह्मा में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का उन्होंने एक डार्क लुक दिखाया था कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो ब्रह्मा पे रूल कर रहे हैं कितने बुरे तरीके से और कैसे जो ब्रह्मा है वो इंडिया का पार्ट था। ये सब कुछ उन्होंने इस बुक में बताया था और इस बुक की पब्लिशिंग के बाद उनका पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया था और इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है फ्लोरी। नेक्स्ट वर्क है उनका एनिमल फार्म जो कि 1945 में पब्लिश हुआ था और उनके जो 2 नॉवेल्स एनिमल फार्म और 1984 थे, ये वर्क उनके बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे थे और ये बुक ऑरवेल की लाइफ के एंड डेज में पब्लिश हुई थी और इसको फिल्म में भी टर्न किया गया एंड इट वाज एन एंटी सोवियत सटायर इन ए पास्टोरल सेटिंग फीचरिंग 2 पिग्स एज इट्स मेन प्रोटैगनिस्ट। तो इसमें एंटी सोवियत सटायर का यूज़ किया गया है और पास्टोरल सेटिंग है इसकी और इसमें जो 2 पिग्स हैं वो शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं जोसेफ स्टैलिन और लियोन ट्रोट्स्की को और इस नॉवल की वजह से जॉर्ज ऑरवेल को बहुत सपोर्ट मिला, उनको ग्रेट एक्लेम एंड फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी मिले। नेक्स्ट उनका नॉवल था 1984 जो कि 1949 में पब्लिश हुआ था और ये उनका एक मास्टरपीस था एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एंटी यूटोपियन नॉवल। यूटोपियन होता है ऐसा राज जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल अच्छे से पीसफुल राज हो जो जिसमें कुछ भी बुरा ना हो, सब कुछ अच्छा हो और एंटी यूटोपियन उसके उल्ट। तो ये वर्क उन्होंने 1949 में लिखा था पर उनको पहले पता चल गया था कि 1984 में क्या होने वाला है, तो उन्होंने वो सब कुछ अपने इस नॉवल में लिखा था एंड इट वाज पब्लिश इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ बैटल विद ट्यूबरक्लोसिस एंड सून बिफोर हिज डेथ। तो जब वो ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ से लड़ रहे थे, अपने लाइफ की लास्ट स्टेज में थे, तो अपनी डेथ के बिफोर उन्होंने इस नॉवल को पब्लिश करवाया था। तो इस बुक में ऑरवेल ने रीडर्स को एक ग्लिम्स दिखाने की कोशिश की है, एक झलक दिखाने की कोशिश की है कि क्या होगा अगर गवर्नमेंट सब कुछ पे कंट्रोल कर ले, सोसाइटी, इकोनॉमिक और पर्सनल लाइफ, प्राइवेट थॉट सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाए तो क्या होगा अगर गवर्नमेंट किसी को घर से बाहर ना निकलने दे, उनके सब कुछ पे कंट्रोल कर ले, तो हम कैसा फील करेंगे, यही उन्होंने इस नॉवल में दिखाया है।
नेक्स्ट हम जॉर्ज ऑरवेल के कुछ एसेस देखते हैं। फर्स्ट पॉलिटिकल एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। इट वाज पब्लिश्ड इन 1946 इन द ब्रिटिश लिटरेरी मैगजीन हॉरिजन। तो ये ऐसे उनका हॉरिजन मैगजीन में पब्लिश हुआ था और इसमें ऑरवेल ने अपने स्टाइल्स को लिखा था। नेक्स्ट उनका बहुत ही पॉपुलर ऐसे है शूटिंग एन एलिफेंट एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द लिटरेरी मैगजीन न्यू राइटिंग इन 1936। तो इस ऐसे में ऑरवेल ने अपनी लाइफ के उस टाइम को डिस्कस किया है जब वो एज ए पुलिस ऑफिसर ब्रह्मा में जॉब कर रहे थे। ब्रह्मा जिसको कि अब म्यांमार बोलते हैं। तो उस टाइम पे वो अपनी जॉब को हेट करते थे क्योंकि वो इम्पीरियलिज्म जो साम्राज्यवाद था उसको एक बुरी चीज़ समझते थे और ब्रह्मा में उस टाइम पे जो ब्रिटिश कॉलोनी थी उसका रूल था। तो वो इम्पीरियलिज्म को हेट करते थे तो इस वजह से उन्हें अपनी जॉब अच्छी नहीं लगती थी। एंड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इम्पीरियलिज्म ही वाज डिसलाइक बाय लोकल्स। तो इस वजह से जो लोकल पीपल थे वो उनको डिसलाइक करने लगे, उनको पसंद नहीं करते थे। And one day, although he didn't think it necessary, he killed a working elephant in front of a crowd of local just to avoid looking fool। तो एक बार वो मार्केट में अपने एक फ्रेंड के साथ होते हैं तो एक एलिफेंट आ जाता है और वो मैड की तरह इधर उधर भागता फिरता है। तो वो अपने आप को फूल दिखाने से अवॉइड करने के लिए कि मैं फूल नहीं हूँ तो क्राउड के सामने वो क्या करते हैं, उस एलिफेंट को शूट कर देते हैं। एंड दिस इज़ अ रियल स्टोरी। नेक्स्ट उनके कुछ एसेस हैं। रिफ्लेक्शन ऑन गांधी, पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, इन डिफेंस ऑफ पीजी वुडहाउस, यू एंड द एटॉमिक बॉम्ब, अ हैंगिंग। और जॉर्ज ऑरवेल का एक स्टैचू है जो कि BBC लंदन में इंस्टॉल किया गया है बाय आर्टिस्ट मार्टिन जैनिंग के द्वारा। Some other novels by George Orwell: A Clergyman's Daughter, Keep the Aspidistra Flying, Coming Up for Air, The Road to Vegan Pear, Homage to Catalonia. So this is all about George Orwell. If you like my video, please subscribe my channel. Thanks for watching. Have a nice day.